Hello everyone, this is Kritika and welcome to our YouTube channel Rules of Commerce. Last class हमने चैप्टर नंबर 5 दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कंप्लीट कर लिया है और वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ न्यू चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 7 डेप्रिसिएशन प्रोविजन एंड रिजर्व्स. मैंने क्वेश्चन जितने भी चैप्टर्स हैं उनके नंबरिंग मैंने एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग किया है. अब आप सोच रहे होंगे चैप्टर 5 करा दिया, चैप्टर 6 तो पढ़ाया नहीं और चैप्टर 7 पे आ गए. चैप्टर 6 जो है वह हमारा टर्म 1 का सिलेबस नहीं है. चैप्टर नंबर 6 हमारा टर्म 2 में पढ़ना है, इसलिए मैंने डायरेक्टली चैप्टर नंबर 7 पढ़ा रही हूँ. वंस वी फिनिश दिस चैप्टर तो हमारा टर्म 1 का जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा एंड देन हम रिविजन करेंगे एंड उसके बाद फिर से हम एक फ्रेश माइंड से टर्म 2 के लिए प्रिपेयर करेंगे खुद को. तो लेट्स स्टार्ट. तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? चैप्टर नंबर 7 दैट इज डेप्रिसिएशन प्रोविजंस एंड रिजर्व. अब डेप्रिसिएशन होता क्या है, एसेट्स क्या होते हैं, वो तो हम जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे तभी आपको बता दिया था. तो एसेट्स क्या होते हैं, उसी एसेट का जब वैल्यू घटता है मतलब रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, तब हम उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन. जब भी एसेट का वैल्यू घटेगा तो हम बोलेंगे क्या, डेप्रिसिएशन. अब आपको पता है अब एसेट का वैल्यू घटेगा क्यों? अरे घटेगा जरूर. आपने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली है 10 लाख की, 2019 में आपने खरीदा था. सपोज कीजिए, एग्जाम्पल लेते हैं, 2019 में हमने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदी थी और 2021 आ चुका है. एवरी ईयर इवन एवरी डे हम उसे यूज़ कर रहे हैं. तो अब क्या होगा, उसका बार बार यूसेज के साथ साथ उसके वैल्यू भी जो है वो घटते चले जाएंगे. वैल्यू घटेगा ना, हो सकता है टेक्नोलॉजी आउटडेट हो जाएगी. आप डेली उसको यूज़ कर रहे हैं तो कभी रिपेयर कराने की ज़रूरत पड़ जाएगी, कभी वो ख़राब हो जाएगा. ऐसे करने से क्या होगा, उसका वैल्यू जो है एसेट का वो घटते चला जाएगा. और जब वैल्यू घटता चला जाएगा तो हम इसे एक टर्म यूज़ करते हैं दैट इज डेप्रिशिएशन. डेप्रिशिएशन क्या होता है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट. अब डेप्रिशिएशन के बहुत सारे कॉजेज हैं, विद द पासेज ऑफ टाइम या आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, वेयर एंड टेयर, बहुत सारे फैक्टर्स हैं डेप्रिसिएशन के. डेप्रिसिएशन के साथ साथ दो और टर्मिनोलॉजी है दैट इज अमोर्टाइजेशन एंड डिप्लीशन. अब डिप्लीशन, अमोर्टाइजेशन, डिप्लीशन, डेप्रिसिएशन 3 डिफरेंट टर्म्स हैं बट मतलब सेम है. सब में एसेट्स के वैल्यू घटेंगे. तीनों, आप डेप्रिसिएशन बोलो, डिप्लीशन बोलो या अमोर्टाइजेशन बोलो, तीनों में रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट जो है वो होगा. ओनली डिफरेंस कि डेप्रिसिएशन में हमारा टैंजिबल एसेट्स जो होते हैं उनके वैल्यू घटते हैं, अमोर्टाइजेशन में आपके इनटैंजिबल एसेट्स के वैल्यू घटते हैं और डिप्लीशन में हमारा वेस्टिंग मटेरियल, वेस्टिंग एसेट्स जो होते हैं उनके वैल्यू घट जाते हैं. तो हम देखते हैं, बोर्ड पे डेफिनेशन देख लेते हैं. डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन, इट इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू इट्स वेयर एंड टेयर और विथ efflux of time or due to obsolescence or accident. It is the reduction in the value of asset. Asset का वैल्यू घट रहा है. Due to किसके लिए, क्यों घट रहा है? Wear and tear, वही आप बार बार यूज करें, रिपेयर हो रहा है इसके लिए. और with efflux of time. What do you mean by efflux? ये क्या है? efflux का मतलब होता है हमारा passage of time. With time. With time. आप सालों से चीज यूज करते आ रहे हैं तो भी उसकी वैल्यू घटती है ना. और ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस और एक्सीडेंट. ऑब्सोलेसेंस ये क्या है? ये है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी. दिस वर्ड मीन्स आउटडेटेड. आउटडेटेड या फिर ऐसा भी हो सकता है एक्सीडेंट. बहुत बार होता है, एक हमारे पास ट्रक है, बस है, वो भी हमारे लिए एसेट है. एक्सीडेंट हुआ और वो खराब हो गया तो वैल्यू तो घट ही रही थी, एक्सीडेंट के चलते उसकी वैल्यू और घट गई. तो ये था हमारा डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन क्या होता है? इट इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स. जब टैंजिबल एसेट्स का वैल्यू घटता है तब हम वर्ड यूज करते हैं डेप्रिसिएशन, तब हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन. इनटैंजिबल एसेट्स का जब वैल्यू घटता है तब हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन. इनटैंजिबल एसेट्स क्या हो रहा है? ऐसे एसेट जिसे हम छू नहीं सकते, इनटैंजिबल, जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं. कॉपीराइट, गुडविल, पेटेंट,
कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है डिप्लीशन। अब डिप्लीशन, वैल्यू एसेट्स का घट रहा है, बट कैसे एसेट्स? वेस्टिंग एसेट्स के जब वैल्यू घटते हैं तब हम बोलते हैं डिप्लीशन। आप माइंस है ना, कोल माइन से कोल से एक्सट्रैक्ट करते जा रहे विथ ईयर्स क्या हो रहा है, उसका क्वांटिटी कम हो रहा है ना, डिप्लीशन हो रहा है, एग्जॉशन हो रहा है एसेट्स का। तो अब हम देखते हैं डेफिनेशंस क्या हैं। डेप्रिसिएशन, एप्लीकेबल ऑन ऑल टैंजिबल लॉन्ग टर्म एसेट्स हुज यूजफुल लाइफ इज लिमिटेड एंड दस इज एस्टिमेटेड। सारे टैंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन वर्ड यूज करेंगे। डेप्रिसिएशन, वैल्यू घट रहा है बट टैंजिबल एसेट्स का। अमोर्टाइजेशन क्या है? इट इज अ ग्रेजुअल एंड सिस्टमैटिक राइटिंग ऑफ cost of intangible asset over its estimated useful life। क्या है? ग्रेजुअली और सिस्टमेटिक जो है हमारा इंटैंजिबल एसेट्स का भी वैल्यू घटता है। विथ यूसेस, हम यूज करते जा रहे हैं, उसका एस्टिमेटेड लाइफ होता है, उसके साथ उसकी वैल्यू भी घटते चली जाती है। डिप्लीशन क्या होता है? इट इज अ मेजर ऑफ एग्जॉशन ऑफ वेस्टिंग assets such as extraction of material from mines etc। माइन से हम बार बार मटेरियल एग्जॉस्ट हो रहा है ना, ये हमारा वेस्टिंग एसेट है ना, वैल्यू घट रही है ना, तो हम वर्ड यूज करेंगे डिप्लीशन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन स्टूडेंट्स, आई फील कि हमारा टर्म 1 जो है वो MCQ पैटर्न है, तो हमें ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ना उन्हें भी बहुत अच्छे से डील करना है, बहुत डीपली पढ़ना है, क्योंकि MCQ है ना, हो सकता है कुछ थ्योरी पार्ट के भी क्वेश्चंस रहेंगे, तो डोंट इग्नोर ऑल दिस टॉपिक। हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। नॉर्मली आप सोच रहे होंगे ना अकाउंट से सिर्फ न्यूमेरिकल बना लेंगे हो जाएगा, बट नहीं, टर्म 1 है, MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो हमें क्या करना है, ईच एंड एवरी वर्ड को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। मैंने आपको एक बार नहीं कितनी बार बोला है, NCERT बुक प्लीज़ पढ़िए, रीड लाइन बाय लाइन। NCERT को रीडिंग देना स्टार्ट कर दीजिए। नवंबर में एग्ज़ाम है और सितंबर आ चुका है। 15 से 20 डेज में हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा एंड फिर हम रिवीजन करेंगे। या फिर मेरे पास एक और आइडिया है, आपको बिजनेस स्टडीज़ पढ़ना है तो हम बिजनेस स्टडीज़ भी पढ़ सकते हैं एंड फिर हम अक्टूबर 15 डेज रिवीजन कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्या लगता है, आपको बिजनेस स्टडीज़ पढ़ना है या फिर आपको रिवीजन के साथ कंटिन्यू करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज़ अ फॉल इन द बुक वैल्यू ऑफ टैंजिबल एसेट एक्सेप्ट फ्री होल्ड लैंड। फॉल इन द बुक वैल्यू, बुक वैल्यू, आपने एक मशीन खरीदा, फॉर एग्जाम्पल आपने एक मशीन खरीदा 1 लाख में, ये इसका बुक वैल्यू विथ यूसेज। आप जब मशीन खरीदेंगे जिस प्राइस पे खरीदेंगे वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में आप उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन आप विथ टाइम यूज करते जा रहे हैं तो उसका वैल्यू घटते जा रहा है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं फॉल इन द बुक वैल्यू ऑफ टैंजिबल एसेट्स। डेप्रिसिएशन है, टैंजिबल एसेट्स का जो वैल्यू घटते जा रहा है, तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है डेप्रिसिएशन का। एक्सेप्ट द फ्री होल्ड लैंड। फ्री होल्ड लैंड मतलब फ्री फ्रॉम होल्ड लैंड, फ्री फ्रॉम होल्ड, फ्री होल्ड लैंड है आपका फ्री फ्रॉम होल्ड। ये ऐसे लैंड्स हैं जिसमें आपका ओनर ही सिर्फ एक आइडेंटिटी है, लैंड की एक आइडेंटिटी है, एक ही ओनर है, ये है आपका फ्री फ्रॉम होल्ड लैंड। नेक्स्ट आता है इट इज अ प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग कॉस्ट ऑफ द एसेट ओवर इट्स एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। हम मान के चलते हैं कि मैंने एक मशीन खरीदी है, यूजफुल लाइफ इसका 5 ईयर्स है। 5 ईयर्स क्या है, इसका एक यूजफुल लाइफ है। प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग कॉस्ट ऑफ द एसेट। अब 5 साल के लिए हमारा ये एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ है, तो कॉस्ट क्या होगा? डेप्रिसिएशन ये भी तो बताता है ना, क्योंकि हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में हम पढ़ेंगे कि डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। डेप्रिसिएशन में वैल्यू उसका रिड्यूस होते जाता है। 1 लाख है, 10% डेप्रिसिएशन एवरी ईयर से मान लेते हैं, तो क्या होगा, इसका वैल्यू घटता चला जाएगा, इसका वैल्यू घटता चला जाएगा।
इट इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग कॉस्ट ऑफ द एसेट्स ओवर इट एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। थर्ड पॉइंट है हमारा, फॉल इन द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट इज परमानेंट। जो बुक वैल्यू है एसेट का, उसमें जो रिडक्शन हो रहा है, वो जो वैल्यू घट रही है, वो परमानेंट है। ऐसा तो नहीं है कि 1 लाख इसका प्राइस आज है तो नेक्स्ट ईयर इसका प्राइस वापस से 1,10,000 हो जाएगा, नहीं। इसका डेप्रिसिएशन मतलब विद द यूसेज ऑफ टाइम ये घटता जाएगा, ये फिर 90,000 हुआ, फिर घट के 70,000 हुआ। तो फॉल जो है वो परमानेंट है, ग्रेजुअल है, धीरे धीरे, एंड विथ कंटिन्यूइंग नेचर, मतलब एवरी साल एवरी ईयर इसका वैल्यू घटेगा। कंटिन्यूइंग, एवरी ईयर इसका वैल्यू घट रहा है। फोर्थ पॉइंट है, इट अकर्स ग्रेजुअली, धीरे धीरे, अनलेस इट बिकम्स ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट मतलब आउटडेटेड। अब कभी कभी होता है ना, हमने एक मशीन ले लिया, 10 ईयर्स 5 ईयर्स यूज़ कर लिया, बट आफ्टर 5 ईयर्स एक नई टेक्नोलॉजी आ गई और वो पूरा का पूरा मशीन ही ऑब्सोलीट हो गया। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, हमें एक दूसरा मशीन खरीदना पड़ेगा। हो सकता है वो मशीन और 1-2 साल चल जाता, बट ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो हमारा वो मशीन उसी ईयर ऑब्सोलीट हो गया, मतलब आउटडेटेड हो गया। 6th पॉइंट है, डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस विच डज नॉट इन्वॉल्व कैश। डेप्रिसिएशन जो है एक्सपेंस है, खर्चे हैं, बट इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि हमारा एसेट का वैल्यू घट रहा है। हम कैश में डील थोड़ी कर रहे हैं, कैश में डीलिंग नहीं हो रही है। 7th पॉइंट है, डेप्रिसिएशन इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, एंड देयरफॉर इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, PL अकाउंट। मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? डेप्रिसिएशन एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और इसीलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो हम क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमेशा डेबिट करते हैं, इररिस्पेक्टिव वेदर द बिजनेस अर्न्स प्रॉफिट और इनकर्स लॉस। बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम हमेशा ही डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज डेबिटेड। डेप्रिसिएशन हमेशा डेबिट होता है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम हमेशा डेप्रिसिएशन को डेबिट करते हैं। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। आई होप आपको समझ आया होगा। याद रखने की बस इतनी सी बात है, डेप्रिसिएशन मतलब रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। 3 टर्म है, डेप्रिसिएशन, डिप्लीशन एंड अमोर्टाइजेशन। तीनों वर्ड में वैल्यू ऑफ एसेट्स घटेंगे। 3 टर्म है, तीनों में वैल्यू ऑफ एसेट्स घट रहे हैं, बट डिफरेंट टाइप ऑफ। डेप्रिसिएशन टैंजिबल एसेट। टैंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? जिसे हम टच कर सकते हैं। इनटैंजिबल जिसे हम टच नहीं कर सकते। तो जब भी इनटैंजिबल एसेट्स के वैल्यू घटेंगे तो हम अमोर्टाइजेशन बोलेंगे। जब टैंजिबल एसेट्स का वैल्यू घटेगा तो हम डेप्रिसिएशन बोलेंगे, और जब वेस्टिंग एसेट्स का वैल्यू घटेगा तब हम डिप्लीशन बोलेंगे। तो ये था हमारा डेप्रिसिएशन क्या होता है और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप आपको समझ आया होगा। आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्टली DM कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो रूल्स ऑफ कॉमर्स ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक टू। बाय बाय बच्चों, कीप लर्निंग, कीप हर्सिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and do hit the bell notification icon to get the latest update. Bye bye, take care.